दोस्तों, एक बार फिर हॉरर फिल्म देखने का समय आ गया है। आज हम एक अमेरिकन हॉरर स्टोरी की बात करेंगे जिसका नाम है फैंटम रूम। सुना है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के एक होटल में एक बहुत ही मनहूस कमरा है। अब तक इस कमरे में कई लोग मारे जा चुके हैं। किसी ने फांसी लगा ली, कोई बिल्डिंग से कूद गया तो कोई खौलते पानी से जलकर मर गया। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ये सभी लोग उस कमरे में जाने के 1 घंटे के अंदर ही मारे गए। इन्हीं सब वजहों से होटल के मैनेजर माइक ने इस कमरे को बंद करवा दिया था। लेकिन एक दिन डेविड नाम का एक आदमी इसी कमरे में रुकने की जिद करने लगा। उसने बताया कि वो एक हॉरर नॉवेल राइटर है और वो दुनिया में भूत प्रेत जैसी किसी भी चीज पर जरा भी विश्वास नहीं करता है। अपनी कहानियों के लिए इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए वो पहले भी ऐसे कई हॉन्टेड होटल्स में रुक चुका है। उसे बिल्कुल डर नहीं लगता। मैनेजर माइक तो किसी भी कीमत पर डेविड को उस कमरे में नहीं भेजना चाहता था। उसने डेविड को एक शानदार प्रेसिडेंशियल स्वीट का फ्री अपग्रेड भी ऑफर किया। लेकिन डेविड की जिद और धमकियों के आगे माइक को झुकना पड़ा और डेविड ने उससे उस कमरे की चाबी ले ली। डेविड ने दरवाजे पर 3 बार खटखटाया और ताले में चाबी घुमाकर दरवाजा खोल दिया। लाइट चालू करने पर डेविड ने देखा कि कमरे में कुछ भी अजीब नहीं था। एकदम साफ सुथरा और होटल के बाकी कमरों जैसा ही लग रहा था। बस दीवार पर टंगी कुछ पेंटिंग्स उसे थोड़ी अजीब लग रही थी। उसे पूरा यकीन हो गया कि मैनेजर माइक ने होटल की पब्लिसिटी के लिए ये सब झूठी अफवाहें फैलाई है। जब डेविड खिड़की खोलकर न्यूयॉर्क शहर का नजारा देख रहा था तभी बिस्तर के पास रखा रेडियो अपने आप चालू हो गया। डेविड पलटकर देखने लगा। वो भी बहुत हैरान था क्योंकि सिर्फ रेडियो ही चालू नहीं हुआ था बल्कि बिस्तर पर अचानक से 2 चॉकलेट्स भी आ गई थी। बाथरूम का टॉयलेट पेपर भी किसी ने बदलकर नया लगा दिया था। उसे लगा कि पक्का कोई चुपके से कमरे में आया था। जब वो बाहर देख रहा था डेविड ने पूरे कमरे में उस इंसान को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन हर कोना छान मारने के बाद भी उसे कोई नहीं मिला। तभी कमरे का ऐसी खराब हो गया और बहुत गर्मी लगने लगी। डेविड ने रिसेप्शन पर कॉल करके मेंटेनेंस वाले को बुलाया और फिर अपनी यूवी लाइट लेकर कमरे में चेक करने लगा। उसने देखा कि कमरे के हर कोने में खून के छींटे थे। पेंटिंग्स पर, दरवाजे पर और बिस्तर पर भी उन मरने वाले लोगों के चेहरे डेविड के दिमाग में घूमने लगे। तभी ऐसी रिपेयर करने वाला आदमी वहां आ गया। डेविड ने बड़ी मुश्किल से हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद भी वो आदमी बाहर ही खड़ा रहा, अंदर आने को तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं यही बाहर से बता दूंगा कि थर्मोस्टेट को कैसे ठीक करना है, पर मैं इस कमरे में एक कदम भी नहीं रखूंगा। इसके बाद डेविड ने उसकी बात मानकर ऐसे ही ठीक कर लिया। वो उस आदमी को टिप देने के लिए पलटा ही था कि उसने देखा वो आदमी वहां से बिजली की तेजी से गायब हो चुका था। और अब तक डेविड का भी यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। उसने धड़ाम से दरवाजा फिर से बंद कर दिया। उसे नहीं पता था कि उसका ये दरवाजा बंद करना हमेशा के लिए बंद होने वाला था। ऐसे ही ठीक होने के बाद कमरे में काफी अच्छा लग रहा था। डेविड ने शराब की एक बोतल उठाई और उसे एक ही घूंट में पीने लगा। जैसे ही वो तेज शराब उसके गले से नीचे उतरी, पास रखा रेडियो अचानक से जोर से बजा जिससे डेविड बुरी तरह चौंक गया। डेविड ने गुस्से में आकर उसे बंद कर दिया। लेकिन तभी उस पर कुछ अजीब से नंबर दिखने लगे। वो 60 मिनट का उल्टा काउंटडाउन था। डेविड को तुरंत मैनेजर माइक की वो बात याद आ गई कि इस कमरे में कोई भी 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं बचा है। एक एक सेकंड को कम होता देख डेविड अब थोड़ा घबराने लगा था। उसने अपना वॉइस रिकॉर्डर उठाया और इस डरावने पल को रिकॉर्ड करने लगा। वो बोल ही रहा था कि अचानक उसे कुछ भी सुनाई देना बंद हो गया। एकदम सन्नाटा छा गया। खिड़की के बाहर के चलते हुए ट्रैफिक की आवाज भी पूरी तरह से गायब हो गई थी। डेविड हैरान रह गया। क्या वो अचानक से बहरा हो गया है? इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता खिड़की धड़ाम से नीचे गिरी और उसकी उंगलियां बुरी तरह से कुचल गई। दर्द से तड़पता हुआ डेविड दौड़कर बाथरूम में गया और हाथ धोने के लिए नल चालू किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि वो पानी अचानक से खौलते हुए पानी में बदल जाएगा जिससे डेविड का हाथ लगभग जल ही गया था। डेविड बाहर कमरे में आया और अपने हाथ पर पट्टी बांधी। अचानक वो रेडियो फिर से चालू हो गया और उसमें गाना बजने लगा। उस गाने के बोल थे, ये खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। डेविड ने थोड़ी देर सुना और फिर झट से पीछे मुड़कर उसका प्लग ही निकाल दिया। लेकिन प्लग निकालने के बाद भी वो काउंटडाउन रुका नहीं, वो अभी भी चल रहा था। तभी रिसेप्शन से उसके कमरे में फोन आया। डेविड बहुत खुश हुआ और उसने रिसेप्शनिस्ट से चेकआउट करने को कहा। उसने हार मान ली थी लेकिन रिसेप्शनिस्ट लगातार उसे स्नैक्स, लॉबस्टर और खाने की चीजें ऑफर करने लगी। डेविड को लगा जैसे वो भैंस के आगे बीन बजा रहा है। उसने तुरंत अपना सामान उठाया और वहां से निकलने लगा। लेकिन अगर बाहर जाना इतना ही आसान होता तो वो सारे लोग मरते क्यों? उसने देखा कि दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। डेविड ने जल्दी से अपनी चाबी निकाली। जैसे ही उसने चाबी ताले में डाली वो चाबी ताले के अंदर ही टूट गई और तभी दरवाजे का हैंडल भी टूटकर डेविड के हाथ में आ गया। उसे समझ आ गया कि अब उसकी मौत पक्की है। फिर वो खिड़की के पास गया और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। चिल्लाते हुए उसने देखा कि सामने वाली बिल्डिंग के एक कमरे की लाइट चालू है और वहां कोई बैठा है। उस इंसान ने भी डेविड को देख लिया। डेविड उसे इशारों से मदद के लिए बुलाने लगा लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। डेविड ने गौर किया कि उस आदमी की हर हरकत बिल्कुल डेविड जैसी ही थी। अगर डेविड हाथ हिलाता तो वो भी हाथ हिलाता। जब डेविड ने अपनी लाइट उठाई तो उस आदमी ने भी एक लाइट उठा ली। तभी डेविड ने ध्यान से देखा तो उसे पता चला कि सामने वाला कोई और नहीं बल्कि वो खुद ही है। तभी एक छोटे बालों वाली लड़की ने पीछे से आकर उस पर चाकू से हमला किया। डेविड बुरी तरह डर गया लेकिन वो लड़की तुरंत ही गायब हो गई। इसके बाद डेविड को उस कमरे में मरे हुए सभी लोगों के भूत दिखाई देने लगे। वो सब बहुत ही मायूस लग रहे थे और एक एक करके खिड़की से नीचे कूदने लगे। तभी पास रखा टीवी भी चालू हो गया। उसमें डेविड के परिवार की वीडियो चल रही थी। वो सब बहुत खुश थे लेकिन उसकी बेटी की बीमारी से मौत होने के बाद डेविड उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाया। खुद को बेटी की यादों से दूर रखने के लिए डेविड ने अपनी पत्नी और घर को भी हमेशा के लिए छोड़ दिया था। यहाँ तक कि जब उसके बूढ़े पिता बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए थे तब भी डेविड उनसे मिलने नहीं गया। उसके पिता ने कहा था कि डेविड सिर्फ भागना जानता है, वो किसी काम का नहीं है। और अब इस कमरे के इन डरावने हमलों की
की वजह से डेविड का सिर दर्द से फटने लगा था। तभी उस कमरे की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी और उनमें से खून बाहर रिसने लगा। ये सब देखकर डेविड को अपनी लिखी हुई कहानियों की याद आ गई। उसे लगा कि वो बस एक बुरा सपना देख रहा है और जैसे ही वो इस डर से जागेगा सब ठीक हो जाएगा। फिर उसने दरवाजे पर लगे फ्लोर प्लान को देखा और हिसाब लगाया कि सिर्फ 10 कदम चलकर वो इस कमरे की खिड़की से निकलकर बगल वाले कमरे की खिड़की तक पहुंच सकता है। बस फिर क्या था, डेविड ने तुरंत उस ऊंची बिल्डिंग की दीवार पर धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया। बाहर हवा भी बहुत तेज चल रही थी जिससे उसके कपड़े उड़ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने अपना 8वां कदम रखा, डेविड की उम्मीदें टूट गई क्योंकि उसके सामने कोई खिड़की नहीं थी बल्कि सिर्फ एक अंतहीन और गहरी खाई थी। अपनी इस निराशा को पीछे छोड़ते हुए डेविड लड़खड़ाते कदमों से वापस कमरे की तरफ जाने लगा। खिड़की के पास पहुंचते ही वहां से कूदने वाले एक भूत को देखकर वो बुरी तरह डर गया। शुक्र है कि डेविड ने दीवार का किनारा कसकर पकड़ लिया और सुरक्षित अपने कमरे में वापस आ गया। फिर वो दरवाजे पर लगे उस फ्लोर प्लान के पास गया तो उसने देखा कि नक्शे के आसपास सिर्फ अंधेरा था और वहां सिर्फ एक ही कमरा दिखाई दे रहा था। जब उसने पीप होल से बाहर देखा तो वहां कोई कॉरिडोर नहीं था बल्कि एक पक्की और ठोस दीवार थी और जैसे ही वो पलटा, कमरे की लाइट अचानक से झपकने लगी और फिर बंद हो गई। डेविड ने अंधेरे में हाथ पैर मारते हुए जल्दी से लाइट चालू करने की कोशिश की। जब डेविड डरा हुआ था तभी उसके बैग में रखे लैपटॉप से एक आवाज आई। उसने खोलकर देखा तो इंटरनेट चल रहा था। डेविड बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत वीडियो कॉल की। कॉल उसकी पत्नी को लगी लेकिन उसे देखकर वो बहुत गुस्से में थी और बोली कि तुम सालों से गायब हो और अब जाकर तुम्हें मेरी याद आई। डेविड ने कहा कि वो अभी एक कमरे में फंसा हुआ है और उसने अपनी पत्नी से तुरंत पुलिस को बुलाने को कहा। उसकी पत्नी को भी पता था कि उसे अजीबोगरीब कमरों में रुकने का शौक है। वो डेविड की बात सुन ही रही थी कि तभी कमरे में लगा फायर स्प्रिंकलर अचानक चालू हो गया और पानी से डेविड का लैपटॉप एकदम खराब हो गया। इस कमरे ने डेविड का दिमाग खराब कर दिया था। उसने गुस्से में आकर एक लकड़ी के टुकड़े से उस स्प्रिंकलर को ही तोड़ दिया। इसे तोड़ते समय डेविड ने अचानक एक परछाई देखी जो हीटर के वेंट से गुजरी। आखिर ये सब क्या है, ये जानने के लिए डेविड ने पेंच खोले और पाइप के अंदर घुस गया ताकि देख सके कि कोई छुपकर उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। लेकिन जब वो एक मोड़ पर पहुंचा तो उसने देखा कि पास ही सच में एक इंसान बिना हिले डुले लेटा हुआ था। डेविड ने पास जाकर उसे अपनी उंगली से छुआ। उसे लगा नहीं था कि वो एक बूढ़ा आदमी होगा जो अचानक भड़क गया। डेविड ने बूढ़े आदमी से माफी मांगी कि उसकी नींद खराब हो गई, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे छोड़ने के मूड में नहीं था और एक साए की तरह डेविड के पीछे पड़ गया। तभी डेविड को उस बूढ़े आदमी ने पकड़ लिया। मजबूरन डेविड ने भी उसे 2 जोरदार लातें मारी और उस बूढ़े को मार गिराया। उसे नहीं लगा था कि इस आदमी का चेहरा कागज जितना कमजोर होगा और जब डेविड वापस कमरे में आया तो वहां बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी। सारे फर्नीचर और चीजों पर बर्फ जम गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो साइबेरिया में हो। ठंड से बचने के लिए डेविड कंबल ओढ़कर थोड़ी सी शराब पीने लगा ताकि शरीर में गर्मी आ सके। जब वो ठंड के मारे बेहोश होने ही वाला था तभी लैपटॉप से उसकी पत्नी की आवाज आई। डेविड रेंगते हुए वहां गया और देखा कि कॉल अभी भी चालू थी। वो बोली कि उसे डेविड की बहुत चिंता हो रही है। डेविड ने पूछा कि क्या उसने पुलिस को बुलाया। पत्नी ने कहा और बताया कि पुलिस अभी तुम्हारे कमरे में ही खड़ी है लेकिन उन्हें तुम वहां कहीं नहीं मिल रहे हो। कमरा बिल्कुल खाली है। ये सुनकर डेविड के होश उड़ गए। उसने सोचा भी नहीं था कि ये कमरा न सिर्फ भ्रम पैदा कर सकता है बल्कि जगह भी बदल सकता है। तभी स्क्रीन के नीचे डेविड का एक और चेहरा दिखाई दिया। वो आदमी डेविड की आवाज की नकल करते हुए उसकी पत्नी को उसे बचाने के लिए कमरे में बुला रहा था। डेविड ये चाल समझ गया कि वो उसकी पत्नी को मारना चाहता है। वो जोर से चिल्लाया कि यहाँ मत आना, लेकिन वो चाहे जो भी कहे उसकी पत्नी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उन दोनों की बातचीत को स्क्रीन के उस पार वाले डेविड ने हैक कर लिया था। इतना ही नहीं, उसने डेविड की तरफ देखकर आंख भी मारी जो बहुत चिढ़ाने वाला था। तभी अचानक पूरा कमरा जोर से हिलने लगा और उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई, साथ ही बारिश भी होने लगी। इस बीच डेविड ने देखा कि उन पेंटिंग्स के अंदर मौजूद लोग बात कर रहे थे। पास वाली पेंटिंग में बनी नाव भी हिलने लगी थी। जैसे ही डेविड ने एक डंडा उठाकर उसे तोड़ने की कोशिश की तभी पेंटिंग से समुद्र का बहुत सारा पानी निकलने लगा जिसने कमरे को पूरी तरह डुबो दिया। जब डेविड की दोबारा आंख खुली तो उसने खुद को एक समुद्र किनारे पाया। वहां से गुजरने वाले लोगों ने उसे डूबते हुए देखा और एम्बुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचा दिया। इसके तुरंत बाद डेविड की पत्नी भी वहां दौड़ी दौड़ी आई और उसका हालचाल पूछा। डेविड बहुत हैरान था और बस यही कहे जा रहा था कि वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। डेविड ने पूछा कि क्या ये न्यूयॉर्क है। उसकी पत्नी ने जवाब दिया कि ये लॉस एंजेलिस है। तुम्हारा सिर एक सर्फबोर्ड से टकरा गया था और तुम बेहोश हो गए थे। तो क्या वो सब कुछ बस एक बुरा सपना था? इन सब बातों ने डेविड को सोच में डाल दिया, लेकिन अब उसका प्यार उसके पास था, इसलिए डेविड ने इसे अहमियत दी और वो इसे खोना नहीं चाहता था। इसके बाद उसने अपने साथ हुए हर एक हादसे को एक नॉवेल में लिख दिया। वो चाहता था कि इस डरावनी और न भूलने वाली कहानी को दुनिया के सामने लाए। लेकिन जब वो पब्लिशर के पास गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो पब्लिशर उसी होटल का कर्मचारी था। ये देखकर डेविड के होश उड़ गए। तभी सारे कर्मचारियों ने बड़े डंडे उठाए और दीवारें तोड़ने लगे और आसपास की हर चीज को तबाह करने लगे। जब उन्होंने दीवारें तोड़ी और वॉलपेपर फाड़ा तो उसके पीछे छुपा हुआ वही कमरा नजर आया। असल में डेविड शुरू से लेकर अब तक कभी इस कमरे से बाहर गया ही नहीं था। जो कुछ भी हुआ वो सब सिर्फ उसके दिमाग का एक भ्रम था। वो अपने अंदर के दुख का सामना नहीं करना चाहता था और इस कमरे ने इंसान की इसी कमजोरी का फायदा उठाया। वो उसे उम्मीद देकर फिर से अंधेरे में धकेल देता था। ये बार बार इंसान को पागलपन की हद तक ले जाता था ताकि वो खुदकुशी कर ले। तभी डेविड ने मलबे के बीच अपनी मरी हुई बेटी को अपनी तरफ आते देखा। वो बार बार उसे पापा कहकर बुला रही थी। ये सब कुछ इतना असली लग रहा था। डेविड ने खुद को थोड़ी देर रोका, लेकिन फिर उसने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। हालांकि ये रोशनी की किरण पल भर के लिए ही थी और तुरंत बुझ गई। उसकी बाहों में मौजूद बेटी ने बस एक बात कही और उसकी सांसें रुक गई। इसके बाद वो राख में बदलकर हवा में उड़ गई। तभी उस रेडियो में भी फिर से गाना बजने लगा। ऐसा लग रहा था मानो इस कमरे की सारी बुरी ताकतें डेविड का मजाक उड़ा रही हों। जब डेविड ने उसे देखा तो उसका टाइमर भी खत्म होने वाला था। उसने आखिरकार 1 घंटे का पूरा समय झेल लिया था और कमरा भी बिल्कुल पहले जैसा नया हो गया। डेविड ने फिर से उस रेडियो की तरफ देखा और उसका पूरा हौसला टूट गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि उसमें लगे नंबर
तेजी से रीसेट हो रहे थे और फिर से 60 मिनट का टाइमर चालू हो गया। जी हाँ, खेल फिर से शुरू हो गया था। तभी डेविड को रिसेप्शन से एक कॉल आया। उसने उनसे पूछा कि वो उसे सीधा मार क्यों नहीं देते। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि हम अपने हर मेहमान के फैसले की इज्जत करते हैं। आप चाहे तो बार बार इस डरावने 1 घंटे को जी सकते हैं या फिर आप हमारी दी गई एक्सप्रेस चेकआउट सर्विस का विकल्प भी चुन सकते हैं। डेविड ने पास रखी रस्सी को देखा और एक पल में समझ गया कि उनका क्या मतलब है। तभी शीशे में डेविड को खुद के फांसी लगाने का नजारा दिखा, जो ये इशारा कर रहा था कि वो खुद की जान ले ले। डेविड ने फोन पर बात कर रहे आदमी को जवाब दिया और कहा कि मैं अपनी जान तो लूंगा, लेकिन तुम्हारे बताए गए तरीके से नहीं मरूंगा। इतना कहकर उसने शराब की बोतल में आग लगाई और उसे दूसरे कमरे में फेंक दिया। कुछ ही देर में सायरन की आवाज सुनकर सारे मेहमान होटल से बाहर भागने लगे और डेविड की पत्नी भी उस वक्त होटल के नीचे पहुंच चुकी थी। जब कमरे के अंदर की सारी ऑक्सीजन आग में जलकर खत्म होने ही वाली थी, तब डेविड बड़े आराम से इस होटल को डरावनेपन की रेटिंग देने लगा। मैंने कुत्तों वाली अंगूठियां पहनी है, यहाँ 10 कुत्ते हैं। ये कमरा फटा क्यों? वो इसलिए क्योंकि डेविड आग लगाकर कमरे के अंदर मौजूद ऑक्सीजन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था और फिर खिड़की तोड़ने से बाहर की ऑक्सीजन तेजी से अंदर आई और गैस का दबाव अचानक से बढ़ गया, जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। और डेविड ने इस कमरे को धमाके से इसलिए उड़ाया क्योंकि उसे डर था कि शायद सिर्फ आग से दोबारा ठीक होने वाले इस कमरे को तबाह नहीं किया जा सकेगा। कहानी के अंत में मेन कैरेक्टर डेविड भले ही मर गया, लेकिन उस दूसरे मरने वाले आदमी से अलग इस बार वो अपने साथ उस भयानक कमरे को भी ले डूबा और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।